क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट S1 है ना। इस क्वेश्चन में क्या दिया, इन द गिवन स्क्वायर ABCD फाइंड द मेजर एंगल DAC। मीन्स हमारा दिस इज द क्या है, स्क्वायर ABCD ए नो, यहाँ ए में आंसर है ना। दिस क्वेश्चन A B C D फाइन। यहाँ पर उन्होंने ये सारे हमारे एंगल क्या है, 90-90 है, राइट। ये सारे एंगल्स 90-90 के हैं, स्क्वायर है, और ये दिस इज अ डायगोनल। फाइंड द मेजर DAC, फाइंड द मेजर DAC। तो हमें DAC फाइंड करना है। देखो जब एंगल की बात बच्चे बात करते हैं ना, तो DAC उन्होंने बोला है, DAC। ये समझ रहे हो उन्होंने क्या बोला है, D यहाँ से A फिर C, इतना पार्ट हमारा तैयार हो रहा है, राइट। ये वाला पार्ट, तो ये 90 है, 90 90 90, ये तो पता है ना। स्क्वायर के ऑल साइड्स जितने भी कॉर्नर है हमारे, सारे एंगल्स कितने हैं, 90-90। और ये भी मैंने बोला था 90 प्लस ये एंगल पूरा बता देते पहले, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D। ये अगर हम सारे रेक्टेंगल के या स्क्वायर के या किसी भी क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का अगर हम सम करते हैं तो वो पूरा क्या आता है, 360। ठीक है, रेक्टेंगल या कोई भी क्वाड्रिलेटरल या एनी क्वाड्रिलेटरल, कोई भी अगर हम लेते हैं क्वाड्रिलेटरल, तो उसका अगर हम ऑल 4 एंगल्स का अगर हम सम देखेंगे तो दिस विल बी 460, फाइन। और अगर हम किसी ट्राइंगल को लेते हैं और उसकी 3 एंगल्स, हमारे इसमें तो 3 एंगल्स है, 1 2 3, इन 3 एंगल्स को अगर हम करते हैं तो A और यहाँ D था और ये C, तो एंगल A प्लस एंगल D प्लस एंगल C करेंगे तो इसका सम क्या आएगा, इसका सम होता है 180। ठीक है, ये बेसिक चीज़ है जो हमें मालूम होनी चाहिए। इसको क्वेश्चन में एक्सप्लेन करने से पहले ज़रूरी है मालूम होना, आई थिंक सो, हो सकता है तुमको मालूम बेटा, लेकिन मैं जस्ट एक बार रिवाइज कर रही हूँ इसको, है ना। अब आते हैं क्वेश्चन पे। अगर ये कोई भी हम स्क्वायर रेक्टेंगल कुछ भी लेते हैं और इसको, ये 90 डिग्री हमारा है ना, ये एंगल क्या है, 90 डिग्री, और इसके जस्ट बीच से तो ये हमारा जा रही है लाइन डायगोनल। इट मीन्स ये जो 90 हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। एंगल जो हमारा ये वाला एंगल है वो कैसे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, राइट। ये वाला एंगल कैसा हुआ, एक पार्ट ये एक पार्ट ये, 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ। मतलब एंगल A जो है हमारा वो कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं, 2 से डिवाइड कर दो इसको। तो एंगल A की वैल्यू कितनी है, मतलब DAC। A को अगर लिखना है, अगर उसका पूरा नाम लिखते तो मैथ में लिखने का तरीका होता है ना, ज्योमेट्री में, एंगल, इस एंगल के बारे में, जिस एंगल के बारे में बात हो रही, सपोज करो मैं इस एंगल के बारे में बात करी, या इस एंगल या इस एंगल या इस एंगल, उसको बीच में लिखते हैं, तो यानी हम एंगल A के बारे में बात हो रही है, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने A के बारे में बात किया, तो A सेंटर पे होगा। और ये A जो है कहाँ पे एक्सटेंड हो रहा है, इधर देखें तो एंगल हमारा A इस तरफ एक्सटेंड हो रहा है और एंगल A एक इस तरफ एक्सटेंड हो रहा है, मतलब हमारी इस सारी एंगल के बारे में बात हो रही है। ठीक है, एंगल A इस तरफ देखा तो यहाँ पर, और एंगल A एक इस तरफ देखा तो ये किस साइड पर, C पे जा रहा है, फाइन।
तो इतने से एंगल के बारे में उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं डी और इस तरफ कहाँ गया सी, तो ये हुआ एंगल डी ए सी। तो डी ए सी जो है हमारा क्या हो गया, कैसे है, एंगल ए की वैल्यू अगर हम निकालना है, यानी इस पार्ट डी ए सी की वैल्यू निकालनी है अगर तुमको, फिर से एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। एंगल डी ए सी, एंगल डी ए सी, इसको अगर निकालना है तो कितना एंगल हमने यहाँ से लिया, किधर से, ये एंगल यहाँ से ये एंगल यहाँ तक, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है ना। ये एंगल यहाँ से यहाँ तक 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। शुरू कहाँ से हो रहा है, डी से, ए आया, ए से बी, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो एंगल है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। तो इट मीन्स हमें इसको लिखेंगे कैसे, हमारा लिखने का तरीका क्या है, स्टार्ट हो रहा है डी से, इस जगह से, फिर ये ए पे पहुंचा, फिर ए पर, फिर बी पे। तो हम वैसे ही इसमें लिख देंगे कि पहले डी, फिर ए, फिर बी, ये पूरा एंगल हमारा ये हुआ, ठीक है। ये जो लिखा है मैंने, ये पूरा लिखने का तरीका, और इसको क्या कर दिया, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो हम डिवाइडेड बाई क्या करते हैं, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। एंगल डी ए बी की वैल्यू क्या है, तो हमने बोला ऑल एंगल्स आर, रेक्टेंगल हो या स्क्वायर, और एंगल्स आर 90 डिग्री। तो हम इसके प्लेस पे क्या लिखेंगे, 90 डिग्री होगा, अपॉन 2 डिवाइड किया तो 45 डिग्री इज द आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर उन्होंने पूछा था कितना होगा, तो इसका आंसर हमारा डी ए सी की वैल्यू क्या आएगी, 45, इतना पार्ट पूछा, ठीक है। इसी क्वेश्चन को और एक्सप्लेन करते, सपोज करो उन्होंने डी ए सी यहाँ पर दिया है, इसका पूछते तो क्या होता, तो ये भी तो ऐसे ही है, देखो ये वाला पूरा पार्ट, तब हम क्या देखते, इस वाले पूरे पार्ट को देखते हैं। मतलब इस क्वेश्चन में अगर वो बोलते हैं कि आप फाइंड करो, किसकी वैल्यू फाइंड करो, इतना पार्ट, इस एंगल के पार्ट, यानी इसके बारे में पूछते कि इसकी वैल्यू फाइंड करके बताओ ये एंगल कितना है। तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं एंगल डी, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट, सी कहाँ पर जा रहा है, डी पे फिनिश हो रहा है, सी कहाँ पे फिनिश हो रहा है, ए पे फिनिश हो रहा है। तो सी को सेंटर पे लिखना है, ए इधर होगा, नेमिंग का तरीका आना चाहिए। अगर हम एंगल सी के बारे में बात कर रहे हैं तो एंगल सी देखो, एंगल सी तो पूरा ये भी है ना, और एंगल सी ये भी है। तो हमें ये समझ में आना चाहिए, अगर पूरा नाम नहीं लिखेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा कि हम इधर वाले एंगल के बारे में बात कर रहे हैं या इधर वाले एंगल के बारे में बात कर रहे हैं या हम पूरे एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना, इसलिए हमें नाम मेंशन करना जरूरी है, समझा ना। ओके, तो एंगल डी सी ए के बारे में पूछा है कि वैल्यू, मतलब क्वेश्चन में इधर नहीं पूछा है, मैं पूछ रही हूँ। तो वही सेम हुआ कि यानी हमने देखा कि हमें पूरे इस एंगल की वैल्यू पूछी है, लेकिन हमें इसका तो नहीं पता, बट हमें क्या पता है वो उसके बेस पर हम आंसर देंगे। हमें मालूम है कि डी सी बी की वैल्यू हमें मालूम है, यानी ये पूरे एंगल की वैल्यू मालूम है, आधे एंगल की नहीं मालूम, लेकिन पूरे एंगल का वैल्यू हमें आइडिया है। तो हमने बोला पूरे एंगल को कैसे बोलेंगे, ये लाइन देखो, ये यहाँ पे फिनिश हो रहा है, ये यहाँ पे फिनिश हो रहा है, यानी ये इस तरफ गया और ये इधर फिनिश हो रहा था, इस तरफ गया, मतलब डी सी बी। ओके, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल डी सी ए इक्वल एंगल डी सी बी, और इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इसको इक्वली 2 पार्ट्स में। डायगोनल क्या करता है, इस एंगल को इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, इस वजह से डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। और हमें मालूम है डी सी बी यानी ये वाला पार्ट कितना है, 90 डिग्री है, सो वी विल मेंशन हियर 90/2। तो आंसर इसका भी क्या हुआ, 45। इट मीन्स हमारे जितने भी एंगल, चाहे इधर वाला एंगल देख रहे हो, ये एंगल देखो, या ये एंगल, या इसको भी डिवाइड कर दो, इधर वाला एंगल, ये एंगल, सारे के सारे कितने हैं, 45 के हैं। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन S2, ABCD is a square
ठीक है, तो सबसे पहले हम एक स्क्वायर बनाएंगे, जो उन्होंने बोला है पहले वो कर लेते हैं हम। ठीक है, और ABCD नेम दिया तो हम ABCD नेम दे देते हैं। देखो बेटा, जब डालोगे ना नेम तो ऑर्डर उसका गड़बड़ नहीं करना, ऐसा नहीं कि हम A इधर लिखा, B इधर लिखा, C कहीं से क्लॉकवाइज जाओ या एंटी क्लॉकवाइज आओ। ठीक है, अगर हमें नेम देना या तो हम ऐसे नाम दे सकते हैं या फिर हम ऐसे नेम दे सकते हैं, वो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो यहाँ पर हमने A लिखा, ये B है, ये C एंड ये D। ओके, फिर इज अ स्क्वायर विद डायगोनल, तो हमने ABCD, उन्होंने क्या बोला था, ABCD इज स्क्वायर, हमने बना दिया स्क्वायर विद डायगोनल AC एंड BD। AC और BD क्या है, डायगोनल है, AC एंड BD डायगोनल है। देखो, अगर तुमने नाम सीक्वेंस ऑर्डर गड़बड़ किया होता तो हमारा ये जैसे बोला ना AC, और कहीं पे और लिख दिया होता तो उल्टा सीधा हमारा पूरा फिगर भी हो जाता। तो सीक्वेंस प्रॉपर होना चाहिए, और लिखते भी क्वेश्चन में सीक्वेंस में, उसी सीक्वेंस में हमको लिखना है। अगर उन्होंने ACD भी लिखा होता, सपोज ACD भी लिखा होता, तो हम ACD भी लिखते इसमें नेम, ABCD लिखा हो तो हम ABCD लिखेंगे। जिस सीक्वेंस पे उन्होंने बोला है उसी सीक्वेंस में आपको ये लिखना है। ओके, तो AC और BD क्या है, डायगोनल है, तो वो भी हम बना देते हैं स्ट्रक्चर में, AC एंड BD डायगोनल हो गया। इफ DB 7x प्लस 1, DB जो है वो 7x प्लस 1 है, मतलब ये वाली जो है DB की वैल्यू उन्होंने बोली है कि DB का साइज जो है वो कितना है। सपोज 7x प्लस 1 नहीं लिखते, 24 लिख देते या 12 लिख देते तो हमें बड़ा इजी लगता, लेकिन उन्होंने किस में दिया क्वेश्चन, उसका DB की साइज का मेजर किया है वेरिएबल में। तो वेरिएबल में उन्होंने क्या बताया है, DB का साइज 7x प्लस 1, 7x प्लस 1, तो हमने यहाँ पर लिखा 7x प्लस 1। किसका साइज है वो समझ में आया ना, DB इसका साइज है, इस पूरे का। ओके, 7x प्लस 1 एंड AE का साइज, AE 2x प्लस 11, फाइंड EB। ठीक है, इंटरसेक्टिंग एट द E पॉइंट, E पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, किस पॉइंट पे इस डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस वाले पॉइंट पर, कलर चेंज करें, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और इस पॉइंट का नाम उन्होंने क्या दिया है, E दिया है। ओके, तो AE मीन्स यहाँ से लेकर के यहाँ तक, AE इसका साइज उन्होंने अलग बताया है। ठीक है, इसका साइज क्या बताया है उन्होंने, 2x प्लस 11, तो हम ये भी लिख देते हैं भाई कि AE का जो साइज है वो 2x प्लस 11 है। फाइन, ओके, अब देखो यहाँ पर ये पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट और ये पूरा पार्ट, यानी कि अगर हम देखें किसको, दोनों डायगोनल के नेम इक्वल, अगर हम डायगोनल देखते हैं स्क्वायर के या रेक्टेंगल के, तो रूल नंबर 1 याद रखना, डायगोनल ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर इक्वल। ओके, तो हमने सबसे पहले लिखा कि डायगोनल क्या है, एक तो हमारे पास AC है और दूसरा हमारे पास DB है, एंड बोथ आर कैसे हैं, इक्वल। अच्छा, BD और DB लिखे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, CA लिखो या AC लिखो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें ये दोनों मालूम है कि इक्वल है। DB की वैल्यू, मतलब ये जो BD लिख दिया है मैंने, इसको सीधा भी लिख सकते हो, जैसा भी लिखना वैसा लिखा जा सकता है। DB की जो वैल्यू है वो कितनी दी, 7x प्लस 1 दी है, तो हमने लिखा यहाँ पर कि भाई चलो इसको हम 7x प्लस 1, इसका तो आंसर पता है हमको, क्वेश्चन में दिया है, हमने इसके प्लेस पे लिखा 7x प्लस 1 लिख दिया। ठीक है, एंड AC का वैल्यू जो है इसका हमारे पास कुछ भी नहीं मालूम हमको, लेकिन AE इधर से ये तो पता है ना हमको कि ये कितना है, और इसको डबल कर दो, AE को डबल कर दो तो क्या बन जाएगा, AC बन जाएगा। AE को
इसको अगर डबल कर दें, डबल करने का मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर 2 को अगर 3 को डबल करना है तो क्या होगा, 3 इंटू 2 तो 6 हो गया। 6 को डबल करना है तो 2 से मल्टीप्लाई 12 हुआ। ठीक है, 14 को डबल करना है मतलब 2 से मल्टीप्लाई 28। इसमें तो तुम्हें कोई डाउट है नहीं है। डबल करने मतलब हमें उसको 2 टाइम उसको कर देना है, राइट। तो हमने यहाँ देखा कि हमें ए सी तो नहीं पता है, लेकिन ए ई को अगर हम डबल कर दें, ए ई को हम क्या कर दें, डबल कर दें, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ए सी किसके इक्वल है, ए सी यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम देखते हैं तो वो ए ई के बराबर तो नहीं है। अगर ए ई को डबल कर देते हैं तो वो ए सी के बराबर हो जाता है। ए ई को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये किसके बराबर हो जाता है, ए सी के इक्वल हो जाता है। क्लियर। तो हमने ए सी के प्लेस पर, ए सी के प्लेस पर हमने क्या लिख दिया, ए ई मल्टीप्लाई 2। ओके, ए ई मल्टीप्लाई 2 लिख दिया। अब आगे करते हैं। तो हमें यहाँ तो कुछ चेंजेस नहीं करने, यहाँ तो जैसा लिखा है 7x + 1 वो वैसे ही लिख दो। ए ई का आंसर 2x + 11 है। ओके, तो हमने यहाँ पर ए ई के प्लेस पर, सिर्फ इसके प्लेस पर क्या लिखा, 2x + 11। अब ये 2 इधर जो लिखा हुआ है, ये वाला 2 ये किधर जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका आंसर तो ये है। तो हमने बोला कि ये इसके साथ में, पूरे के साथ में, क्योंकि देखो अकेला तो है नहीं, सिर्फ ए ई तो है नहीं, यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है और प्लस 2 टर्म्स हैं, एक ये टर्म है, बीच में प्लस लगा हुआ है। तो हमने बाहर 2 लिखा, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 को मल्टीप्लाई अंदर करो, 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 2x में, 2 का मल्टीप्लाई 2x पे करो, समझ में आया ना। इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे। फिर से समझाती हूँ। यहाँ पर लिखा है 2x + 11, ये क्या है, ए ई का आंसर है। और इसमें हमें मल्टीप्लाई किसको करना है, 2 से करना है। तो पहले 2 मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, तो 2 2 ज़ा 4, 4x हुआ। ओके, फिर 2 का मल्टीप्लिकेशन इससे होगा, बीच में प्लस लिखा हो तो प्लस लिखो। फिर 2 का 11 से हुआ तो 11 2 ज़ा 22। तो मतलब ये दोनों जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या आएगा, 4x + 22, है ना, 4x + 22। तो हमने इसके प्लेस पर क्या लिखा, 4x + 22 इक्वल 7x + 1, जो लिखा हुआ था एज इट इज कॉपी कर दिया। अब इसके आगे का आई थिंक तुम्हें पता है, 7x को इस तरफ शिफ्ट करो, 7x इस तरफ शिफ्ट करो, या 4x को इस तरफ, ये छोटा है 4x, हमारा नंबर छोटा है तो इसको इस तरफ करना है, जो भी करना कर सकते हो। तो सपोज करो मैं इसको इस तरफ शिफ्ट कर रही हूँ 4x के पास लेफ्ट साइड, तो ये प्लस का है, इस साइड आएगा तो माइनस का 7x हुआ, ठीक है, इक्वल 22 को मैं इस साइड शिफ्ट कर रही हूँ तो ये 1 के पास हो जाएगा, तो 1 तो ऑलरेडी प्लस का है तो 1 लिखेंगे, और ये प्लस का 22 जब इस तरफ आएगा तो माइनस का 22। ओके, तो ये शिफ्ट हो गया इधर से, दोनों साइड से, और शिफ्ट होकर के नंबर सॉल्व कर देंगे इनको, ये आपस में सॉल्व हो जाएंगे, है ना। तो इसको हमने सॉल्व किया तो 4x, देखो ये बड़ा नंबर कैसा है, माइनस का 7x है और प्लस का 4x है, क्या होगा, एडिशन की सब्ट्रैक्शन, साइन अपोजिट साइन से सब्ट्रैक्शन। तो हमने लिखा कि सब्ट्रैक्शन से 3x आया, बड़ा नंबर 7 तो माइनस का 3x, तो हमने यहाँ लिखा -3x। कुछ डाउट, ठीक है। अब ये 1 - 22, प्लस का 1 है, माइनस का 22 है, माइनस का 22 और प्लस का 1 है, ये भी क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होगा। आया क्या, 21, बट प्लस का ये माइनस का बिग नंबर 22 -21, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, -21। अब ये दोनों क्या है, प्रोडक्ट के फॉर्म में है, डिवीजन में जाएगा, x और ये माइनस दोनों साइड पे माइनस है ना, तो ये माइनस माइनस
कैंसिल हो जाएंगे और हमारा 21 के नीचे ये मल्टीप्लाई में तो यहाँ पे डिवाइड कर देगा, 3 7 जा 21। तो हमारा x का आंसर, x के प्लेस पर क्या आ गया 7, x के प्लेस पर क्या आया 7। ओके, अब उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है वापस देखते हैं क्या पूछा था, फिर डिस्कस करते हैं। एक सेकेंड, हाँ चलो ठीक है, अभी होगा नहीं, क्वेश्चन पे देखते हैं। तो फाइंड इंटरसेक्ट इतने इतने पॉइंट पर होते हैं, 2x प्लस फाइंड EB, क्या बोला इन्होंने, फाइंड EB, मतलब हमको ये फाइंड करना, EB फाइंड करना है, ये ठीक है। तो हमें मालूम है अच्छे से कि चाहे ये वाला पार्ट हो, ये डायगोनल, या ये वाला डायगोनल हो, या ये वाला पार्ट हो, या ये वाला पार्ट, या ये सब क्या है आपस में इक्वल है, करेक्ट ना। ये सारे पार्ट्स 1 2 3 4 सारे पार्ट्स कैसे इक्वल हैं, इसमें तो कोई डाउट है नहीं है, ये सारे पार्ट्स कैसे हैं इक्वल हैं, तो हमें ये मालूम है। तो अगर AE 2x प्लस 11 है, अगर ये इतना पार्ट 2x प्लस 11 है, तो ये भी 2x प्लस 11 होगा, ये भी 2x प्लस 11 होगा, एंड दिस वन आल्सो 2x प्लस 11। ओके, अब हमें तो x का आंसर पता है, तो हम EB का वैल्यू पता कर सकते हैं, है ना। E सेंटर से EB पता करना है, तो हम EB के लिए क्या करेंगे, EB इक्वल, हमें ये तो मालूम है कि सब 2x प्लस 11 है, पहले हमें x का आंसर नहीं मालूम था, लेकिन अब तो पता है हमें, 2x प्लस 11 लिखा और हमारा x का आंसर क्या आया 7 है, तो हमने x की प्लेस पर 7 आकर के इसमें पुट कर दिया, तो क्या हो जाएगा, हाँ, तो यहाँ हमने 2 लिखा, 2 मल्टीप्लाई x है तो 2 मल्टीप्लाई x नहीं 2 मल्टीप्लाई 7 किया, फिर प्लस दिया तो प्लस लिखा, फिर 11 है 11, फिर हमने यहाँ पे 14 प्लस 11 किया, इन दोनों को ऐड कर दो तो हमारा आया 25। तो EB का आंसर क्या है, EB का आंसर 25। क्लियर। ऐसे ही क्वेश्चन को आपको S3 है वैसे सेम है क्वेश्चन, ट्राई करना अपने आप, एंड S4 S5 इसको मैं नेक्स्ट उसमें बताती हूँ। बाय।